की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर पर ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई हुई और अब सोमवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी। और आज की सुनवाई में ममता बनर्जी कोर्ट रूम में मौजूद थी। सुनवाई के बीच ममता बनर्जी ने अपनी ओर से दलीलें भी कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट में ममता बनर्जी ने कहा, क्या मैं कुछ कह सकती हूं? मैं उसी राज्य से आती हूं, आपकी कृपा से मैं यहां प्रेजेंट हूं, उपस्थित हूं। माननीय पीठ को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष के वकीलों को भी मेरा विनम्र प्रणाम। समस्या यह है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब हमें न्याय नहीं मिलता, जब न्याय दरवाजे के पीछे हो रहा होता है, तब हमें लगा कि कहीं भी हमें न्याय नहीं मिल रहा। मैंने चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखे हैं। मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं, ये उन्होंने कहा। तो तमाम दलीलें जो है ममता बनर्जी की तरफ से दी गई। अब अगली सुनवाई जो है वो सोमवार को होगी। आज की सुनवाई में ममता बनर्जी खुद कोर्ट रूम में मौजूद रहीं और इस दौरान कई सारी दलीलें उन्होंने दी। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया बाकी राज्यों से अलग क्यों है, यह सवाल उन्होंने पूछा। 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति बंगाल में आखिर क्यों की गई? बंगाल में वोटर लिस्ट ऑब्जर्वर की नियुक्ति क्यों हुई? ये तमाम सवाल जो हैं ये इजाजत के बाद पूछे गए ममता बनर्जी की तरफ से। एसआईआर से प्रभावित परिवारों का मुद्दा मैं उठाती रहूंगी, ये भी ममता बनर्जी ने कहा। यानी ये तमाम दलीलें ममता बनर्जी की तरफ से इस बीच दी गई। आज कोर्ट रूम में खुद मौजूद रहीं ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि जब न्याय दरवाजे के पीछे हो रहा होता है, तब जाके हमें यह लगा कि कहीं भी हमें जस्टिस नहीं मिल रहा। मैंने चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखे हैं। मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं। और ये तमाम दलीलें जो हैं ये ममता बनर्जी की तरफ से दी गई। तो एसआईआर पर सुप्रीम सुनवाई, ममता के तमाम आरोप जो हैं इस बीच दिए गए। प्रक्रिया में पक्षपात है, अधिकारी प्रशिक्षित नहीं है, गलत तरीके से कई लोगों के नाम कटे हैं। क्या मैं कुछ कह सकती हूं? मैं उसी बंगाल से आती हूं, ये जो दलील दी गई ममता बनर्जी की तरफ से। आपकी कृपा से मैं यहां उपस्थित हूं, प्रेजेंट हूं और आपको मेरा, विपक्ष के वकीलों को भी मेरा विनम्र प्रणाम है। जब हमें जस्टिस नहीं मिलता तो सब खत्म हो जाता है। उन्होंने ये तमाम बातें कही, उसके लिए बाकायदा इजाजत मांगी। मैंने इलेक्शन कमीशन को कई पत्र लिखे हैं, चिट्ठियां लिखी हैं, ये भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। और उन्होंने लिखा कि मैं उसी राज्य से आती हूं, आपकी कृपा से मैं यहां इस वक्त उपस्थित हूं और मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं और माननीय पीठ को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष के वकीलों को भी मेरा विनम्र प्रणाम है। समस्या यह है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब हमें जस्टिस यानी न्याय नहीं मिलता, जब न्याय दरवाजे के पीछे हो रहा होता है, तब जाकर हमें ये ऐसा लगा कि कहीं भी हमें न्याय नहीं मिल रहा। मैंने इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने कहा कि पत्र लिखे हैं, मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं और मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं। ये तमाम बातें अपनी दलीलों में और बाकायदा इसके लिए परमिशन, इजाजत मांगी ममता बनर्जी ने और कोर्ट रूम में आज खुद उपस्थित रही। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहती हूं। 2 साल का काम 3 महीने में पूरा करने में लगे हैं। असम में एसआईआर क्यों नहीं कराया जाता, ये सवाल पूछा ममता बनर्जी ने अपनी दलील जब वो दे रही थी। और ये